सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं और उसी बेसिक्स के थ्रू हम इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे प्रश्नावली 4.1 है, ये कम्प्लीटली बेस्ड है द्विघात समीकरण को पहचानने से लेकर कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें। तो जैसे द्विघात समीकरण जैसे हम नाम भी है इसका द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण होता है द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर कितना हो सकता है? द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है। तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2, यानी अधिकतम घात कितना हो सकता है? 2। अगर 2 से ज़्यादा इसमें घात आ गया तो वह द्विघात रहेगा ही नहीं। यानी घात से मतलब समझ सकते हैं ना कि कोई बेस होगा उस पर पावर होगा। तो द्विघात समीकरण में जो मैक्सिमम पावर आ सकता है 2 आ सकता है। द्विघात समीकरण को मेनली 3 पॉइंट्स हैं। द्विघात समीकरण को 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम यह पहचान सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा, जो भी द्विघात समीकरण होगा वह ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा। इतना के फॉर्म में होगा, यानी ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा। अगर इस फॉर्मेट का मतलब जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट का देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ x भी है, यहाँ c भी है, अचर पद c भी है। तो इस फॉर्मेट का होगा तो वह इसको फॉलो करेगा, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉलो करेगा। फिर दूसरा क्या है? दूसरा ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0, के फॉर्म का होगा। अगर इस फॉर्मेट का भी है तो भी वह द्विघात समीकरण होगा। ax स्क्वायर प्लस माइनस bx इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट का है तो भी वह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। जैसे 9x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0, तो यह द्विघात समीकरण है। जैसे दे दे 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, यह भी द्विघात समीकरण होगा। अगर लेकिन दे दे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, तो यह द्विघात समीकरण है ही नहीं। यह तो देखने से पता चलता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर कितनी होती है? 2 से ज़्यादा अगर पावर दिख जाए तो वह द्विघात समीकरण है ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, अगर एनसीईआरटी में इक्वेशन दिया हुआ है तो विदाउट इक्वेशन को सॉल्व किए नहीं बता सकते। इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अगर ये 3x क्यूब कहीं से कट जाता है तो फिर बचेगा ही नहीं, तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन ये तो छोटा इक्वेशन है तो इसमें देख के ही पता चल रहा है। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 दिखे तो अब इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। फिर तीसरे पॉइंट से हम पहचानते, तीसरे पॉइंट्स को हम बोलते ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो तो भी उसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर ax स्क्वायर प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के भी फॉर्म का होगा तो भी वह द्विघात समीकरण होगा। जैसे कि 8x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण होगा। 8x क्यूब माइनस 9 इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब एक चौथा एंड लास्ट पॉइंट है द्विघात समीकरण को पहचानने का कि कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है। तो वह ax स्क्वायर इक्वल टू 0 भी हो, केवल ax स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाला भी x स्क्वायर भी केवल हो
एक्स स्क्वायर भी हो बट ए जीरो न हो तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ए एक्स स्क्वायर हो बट ए जीरो ना हो तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स को तो ये जीरो हो जाएगा नहीं, इसलिए ए को जीरो नहीं होना चाहिए। 7x², केवल 7x² हो तो भी वह द्विघात समीकरण होगा। 8x² द्विघात समीकरण होगा। 5x² केवल द्विघात समीकरण होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5x = 0, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा 5x² = 0। तो ये मेनली 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये किसी भी इक्वेशंस को पता कर सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये चारों पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और इसके थ्रू अब हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसी थ्योरी के बेस पे और कोई एक्स्ट्रा थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली